हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म 4 सेम की जो सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि थ्योरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का, एंड आई होप कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं एंड जो क्वेश्चन मैं बताने वाला है इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके जो एकेटिव एग्ज़ाम होता है उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी एबो 50+ मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आप जो ये नोट्स हैं इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आपको जो आज का लेक्चर है उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन वो जो PDF है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड मिलेगा। तो आप इस पासवर्ड को एक्सेस कैसे करेंगे, आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो के बीच में ही 6 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू आप इस PDF को ओपन कर सकते हैं। एंड ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे मिल जाएगी, जिसका कि नेम है सॉल्व फार्मेसी। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो एक ग्रुप मेरा आ जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, उसमें केवल मैं बात करूँगा कि इसके जो सॉल्यूशन हो आंसर में कितना आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है उसके बारे में बात करूँगा, एंड यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, एंड जो सिंगल क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिफाइन द टर्म कोअजर्वेशन इन क्लोइड्स, यानी कोअजर्वेशन क्लोइड्स में क्या होता है। तो कोअजर्वेशन एक ऐसी फिजिकल फिनोमिना है जिसमें कि होमोजेनियस कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो सेपरेट्स हो जाते हैं 2 इमिक्सिबल लिक्विड्स फेजेस में, एंड जो कोलॉइड रिच फेज होती है उसे कोअजर्वेट बोलते हैं। मीन्स होमोजेनियस कोलाइड सॉल्यूशन जो होते हैं वो सेपरेट्स हो जाते हैं 2 इमिक्सिबल लिक्विड्स फेजेस में, एंड जो कोलॉइड रिच फेज होती है उसे कोअजर्वेट बोलते हैं, यानी सिंपली इसे कोअजर्वेशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसा कि जिलेटिन हो गया, इथाइल सेल्यूलोज हो गया। तो ये सब जो है इसके पॉलीमरिक सब्सटेंस है एंड ए बेस्ट एग्जाम्पल है कोअजर्वेशन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आप इतना कंटेंट AKTU के एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो आपको इतना ही कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द शुल्जे-हार्डे रूल विद एन एग्जाम्पल, यानी हार्डे-शुल्जे रूल जो क्या है उसको लिखना है, क्या एग्जाम्पल है। तो इस रूल में आपको कुछ नहीं लिखना है, मतलब इसमें यही लिखना होता है कि जो इसमें रिलेशनशिप होती है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वैलेंसी जो होती है आयंस की, उनके बीच में जो कंसंट्रेशन होती है एंड वो कोआगुलेट होकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, वही सिंपली हार्डे-शुल्जे रूल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि सपोज वी हैव अ कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है एंड हम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं उनको कोआगुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करके डिफरेंट चार्जेस को सेपरेट कर लेंगे। तो यही सिंपली हार्डे-शुल्जे रूल हो जाएगा एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो रेशियो होता है विस्कोसिटी एंड डेंसिटी का, उसे सिंपली काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला हो गया Kv = η/ρ, मीन्स विस्कोसिटी अपन डेंसिटी, इसे ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। आपको इतना ही कंटेंट इसमें केवल लिखना रहेगा, एंड इसकी यूनिट जो होती है वो स्टॉक्स या सेंटी स्टॉक्स होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ निगेटिव थिक्जोट्रॉफी, मीन्स निगेटिव थिक्जोट्रॉफी क्या है। तो निगेटिव थिक्जोट्रॉफी जो होती है उसे एंटी थिक्जोट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। मीन्स इन दिस थिक्जोट्रॉफी जो विस्कोसिटी होती है सिस्टम की इंक्रीज होती है अगर उसमें हम शेयर स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे। अगर हम शेयर स्ट्रेस जो होता है उसको रिमूव कर लेंगे तो विस्कोसिटी जो उसकी होगी वो रिगेन, मीन्स जिस स्टेट में थी वो उसी स्टेट में आ जाएगी। जैसे कि इसका ग्राफ है तो इसमें जैसे कि हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसकी विस्कोसिटी A तक पहुंच गई। अगर हम इसमें से शेयर स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे तो विस्कोसिटी फिर उसमें कांस्टेंट मतलब रिगेन ओरिजिनल फेज में आ जाएगी। इसी तरह इसमें विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको इतना कंटेंट लिखना रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मल्टीपल इमल्सन, मीन्स मल्टीपल इमल्सन क्या होते हैं। इसी क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब मल्टीपल इमल्सन क्या होते हैं। 2 मार्क्स में अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में होगा तो आपको इसको डिफाइन भी करना रहेगा कि इसके टाइप क्या होता है एंड क्या होता है एंड इसमें किसका क्लासिफिकेशन में आता है, तो आपको उसमें ये सब डिफाइन करना रहता है। बट इसमें 2 मार्क्स में पूछा है तो केवल आपको इसकी डिफिनेशन ही देनी है। तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी जैसे कि ये जो मल्टीपल इमल्सन होते हैं ऐसे इमल्सन होते हैं जो कि
दो से अधिक फेजेस से मिलकर बने होते हैं। एंड ड्रॉपलेट एक लिक्विड के दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स होती हैं। यही सिंपली मल्टीपल इमल्सन होता है। जैसे कि इसकी टाइप होंगे तो 2 टाइप के होते हैं, एक ऑयल बाय वाटर बाय ऑयल होता है एंड एक वाटर बाय ऑयल बाय वाटर होता है। मीन्स फर्स्ट जो होता है ऑयल वाटर इन ऑयल, जो इसमें कि ऑयल एंड वाटर जो होता है डिस्पर्स फेज होता है एंड जो ऑयल होता है कंटिन्यूस फेज, मतलब ऑयल और वाटर का जो फेज होता है वो इसमें डिस्पर्स रहता है कंटिन्यूस फेज में। इसी प्रकार इसमें भी होगा। तो अगर आप इतना कंटेंट इसमें लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म HLB। तो HLB टर्म को डिफाइन करना है, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो HLB जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, मीन्स हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस इसका फुल फॉर्म होता है। एंड जो मेथड होता है इसका यूज किया जाता है इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए, इसका यूज किया जाता है। इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी इमल्सिफाइंग एजेंट को चूज कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं इमल्सन को बनाने के लिए। तो यही सिंपल इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। आपको नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ रिपोज। मीन्स एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो जो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो मतलब उसका यूज किया जाता है फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर की मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम एंगल वह मैक्सिमम एंगल जिस पर मतलब एंगल पॉसिबल हो सरफेस ऑफ पाइल एंड पाउडर ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेस, मतलब सरफेस जो होगी पाइल की एंड पाउडर जो होगा उसका हॉरिजॉन्टल प्लेस, उसके जो एंगल कितना भी उसमें पॉसिबल है उसे ही एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। सपोज दैट जैसा कि ये पाइल है तो पाइल के बीच का जो एंगल होगा, मतलब कितना एंगल इसकी पाइल ये है इसका सरफेस होगा एंड इसके जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके बीच में, उसे ही मतलब एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। एंड इसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इंटू H/R, इसका फार्मूला होता है। तो आप अगर इतना कंटेंट इसमें लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। मीन्स बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में लिखना है। तो बल्क डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी होती है वो पाउडर की एक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें कि ट्रू डेंसिटी होती है उसका फार्मूला जो होता है वेट ऑफ पाउडर अपन ट्रू वॉल्यूम ऑफ पाउडर। मीन्स इसे आप डिफिनेशन भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रू डेंसिटी इज डिफाइन एज द वेट ऑफ पाउडर अपन ट्रू वॉल्यूम ऑफ पाउडर इज नोन एज ट्रू डेंसिटी। अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो इसकी डिफिनेशन राइट हो जाएगी। एंड बल्क डेंसिटी की डिफिनेशन अगर बोलें तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि बल्क डेंसिटी डिफाइन एज द मास ऑफ पाउडर अपन बल्क वॉल्यूम इज नोन एज बल्क डेंसिटी। अगर आप इसमें इतना ऐसे ही लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एंड आपकी थ्योरी जो होगी वो कोई काटने वाला नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहें एंड वीडियो को लाइक कर देना है। एंड हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन सीडो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो सीडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सीडो ऑर्डर सिंपली रिएक्शन ऐसे होती है कि मतलब कई सारी ड्रग्स होती हैं वो डोजेस फॉर्म में कंटेन करते हैं, जैसे कि इमल्सन हो, सस्पेंशन हो गया, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नोन एज सीडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि डिकम्पोज हों सीडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू उसे सीडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे इसका फार्मूला होता है -D × A/dt = K1 × A, इसका ये फार्मूला होता है। एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि रेट जो होती है रिएक्शन की वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट होती है जो रिएक्शन की और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है K = 2.303/T × log × A0/A, मीन्स इसका फार्मूला होता है। तो अगर आप इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड आपकी जो कंटेंट है एकदम सॉलिड है एंड आपका जो कंटेंट है ये कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये कंटेंट जो है बुक से लिया गया है एंड इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने। और हाँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में एंड लिखने में।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्रोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, मतलब प्रोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ड्रग का क्या है उसके बारे में लिखना है। तो जो प्रोटोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है वो नेसेसरी होता है सेलुलर प्रोसेस एंड फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए नेसेसरी होता है। इसमें मतलब होता है क्या, जो ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन्स का स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में या इट्स रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड में, मतलब प्रोटीन जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन होगा पॉलीपेप्टाइड्स में या कि अमीनो एसिड्स में से यही प्रोटोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है। जैसा कि कई कंपाउंड होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जो कि डिग्रेडेट होते हैं प्रोटोलाइटिक के थ्रू, जैसे कि स्कॉर्बिक एसिड होगा, साइनोकोबालामिन होगा, राइबोफ्लेविन हो गया, फोलिक एसिड होगा, हाइड्रोकार्टिसोन होगा, प्रिडनिसोलोन हो गया, ये सब डिग्रेडेशन में जाते हैं एंड एक्सपोज होता है लाइट के थ्रू। तो यही प्रोटोलाइटिक डिग्रेडेशन हो जाएगा ड्रग का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड अगर आप इनको अच्छे से एक बार लिख कर रिविजन कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख देंगे एंड अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। अगर आपका कोई डाउट भी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 1 के क्वेश्चन सभी थे उनको डिस्कस कर लिया एंड उसकी डिफिनेशन जो इजी वे में आप लोगों को बता दी है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर जो होते हैं एग्जाम में वो आ जाते हैं। एंड अब हम बात करेंगे जो सेक्शन बी है उसके बारे में। तो सिंपली सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सेक्शन बी जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से केवल 2 क्वेश्चन करने रहते हैं एंड जो सिंगल क्वेश्चन होता है इसमें वो 10 मार्क्स का होता है। तो इस हिसाब से आपको इसमें 20 मार्क्स मिल जाते हैं। तो जो सेक्शन नंबर बी है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो बताया है इलिस्ट्रेट वेरियस नॉन न्यूटोनियन सिस्टम इंक्लूडिंग प्लास्टिक, सीडोप्लास्टिक, डायलाटेंट एंड थियोथेरेपी इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन विद प्रॉपर रियोग्राम्स। मीन्स इसमें ही पूछा है कि जो वेरियस नॉन न्यूटोनियन सिस्टम होते हैं जैसे कि प्लास्टिक होता है, सीडोप्लास्टिक होगा, डायलाटेंट होगा एंड थियोथेरेपी होगा, ये क्या होता है उनको डिफाइन करना है एंड उनके प्रॉपर रियोग्राम जो होते हैं मीन्स कर्व जो होते हैं उनके थ्रू उनको डिफाइन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किया बहुत ही ईजी तरीके में। जैसे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि न्यूटोनियन फ्लो को ओबे नहीं करते हैं, उसे सिंपली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं। एंड इस टाइप के जो फ्लो होते हैं उसमें जो शेयर स्ट्रेस होता है एंड रेट ऑफ शेयर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। एंड ये जो न्यूटोनियन नॉन फिनोमिना है वो टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, जैसे कि इमल्सन हो गया, जेल हो गया एंड अनइवेंट हो गया। जैसे कि यहाँ पर इसके टाइप्स हैं नॉन न्यूटोनियन के, तो यहाँ पर नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो होता है 2 टाइप का होता है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। मीन्स 2 टाइप का होता है, जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट में हो गया जैसे कि प्लास्टिक फ्लो हो गया, सीडो प्लास्टिक फ्लो हो गया, डायलाटेंट फ्लो हो गया एंड टाइम डिपेंडेंट में जैसे कि थियोथेरेपी हो गया। इसके थियोथेरेपी के 3 टाइप्स जैसे कि निगेटिव थियोथेरेपी हो गया, बल्जेस हो गया, स्पर्श हो गया। एंड सेकंड जो होगा टाइम डिपेंडेंट वो होगा रियोफ्लेक्सी। में से इसके टाइप हो जाएंगे। तो जैसा कि इसमें कंटेंट आपको क्या लिखना मैंने बता दिया था, तो ये कंटेंट है ऐसे ही आपको लिखना है एंड इसकी PDF जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन नंबर बी का। वो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इलास्टिक मॉड्यूल एंड हेकल इक्वेशन इन डिटेल। मीन्स इसमें आपको डिफरेंट टाइप के डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स जो होता है उसको लिखना है, जैसे कि इलास्टिक मॉड्यूल हो गया क्या होता है उसको भी डिफाइन करना है एंड हेकल इक्वेशन जो होती है उसको भी डिफाइन करना है, डिटेल में आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया सेकंड वाला, तो उसमें डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के बारे में आपको लिखना है कि डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड होता क्या है। तो डिफॉर्मेशन मतलब कि ऐसा डिफॉर्मेशन में से आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज होना किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज एंड शेप में, अगर उसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसे सिंपली डिफॉर्मेशन बोलेंगे। एंड इसमें ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसे इसमें लिख देना है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको लिख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके टाइप भी लिखने हैं जैसे कि स्ट्रेस अप्लाइड होगा, डिफॉर्मेशन होगा एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, ये इसके टाइप होंगे। रिमूवल ऑफ स्ट्रेस में जैसे कि 2 टाइप के होंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है इसको डिफाइन कर देना है
एंड उसके बारे में लिख देना है डिटेल में। एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में लिख देना है एग्जाम कॉपी में अगर 10 मार्क्स में आए। एंड इस प्रकार से इसका ग्राफ भी ड्रा कर देना है। एंड इलास्टिक मॉड्यूल क्या होता है क्वेश्चन में पूछा गया, उसको भी डिफाइन कर देना है कि इलास्टिक मॉड्यूल जो होता है वो रेशियो होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो होता है। आप इसमें इतना कुछ लिख देंगे। एंड नेक्स्ट इसमें आता है कि हैकेल इक्वेशन क्या होते हैं। हैकेल इक्वेशन के बारे में भी पूछा गया था क्वेश्चन में कि हैकेल इक्वेशन के ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है। तो हैकेल इक्वेशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस होती है एस्टिमेटेड करने का वॉल्यूम ऑफ रिडक्शन, मतलब वॉल्यूम कितना रिडक्स हुआ है कंपैरिजन ऑपरेशन के थ्रू इन फार्मेसी में, उसी को डिटरमाइन करने के लिए हैकेल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। एंड इसका फार्मूला होता है 1/1 - d = Kp + A, इसका फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर मैंने जितना कंटेंट सॉल्व कराया है, अगर आप इतना कंटेंट AKTU की कॉपी में लिखते हैं तो आपके 10 मार्क्स कोई काट नहीं सकता एंड आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। एंड PDF के लिए आप लोग बिल्कुल नहीं परेशान हुई, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड उसमें पासवर्ड भी पड़ेगा एंड पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसे डालकर PDF को ओपन कर सकते हैं या कि डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर सॉल्व फार्मेसी सर्च करेंगे। जैसे ही आप सॉल्व फार्मेसी सर्च करेंगे तैसे ही आपके सामने हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स सरफेस एरिया पार्टिकल जो है उसको डिटरमाइन करने के जो मेथड्स हैं उनको डिटेल में लिखना है। तो सरफेस एरिया के बारे में पहले लिखना है कि सरफेस एरिया क्या होती है, उसके बारे में लिखना है। उसके मेथड जो होते हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे कि 2 टाइप के मेथड होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन मेथड एंड एयर परमेबिलिटी मेथड, तो आपको उसके बारे में भी लिख देना है। एंड उसकी इक्वेशन होती है वेट इक्वेशन, उसको भी लिख देना है। एंड प्रोसीजर इसमें जो होता है उसको भी लिख देना है। इतना सब कंटेंट आपको लिखना है कॉपी में AKTU की, तो आपके 10 मार्क्स कोई काट नहीं सकता। इस प्रकार से आप कुछ लिख देंगे एंड इसका भी प्रोसीजर होगा। आप अगर इतना लिखते हैं तो आपके यहाँ पर 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। PDF की टेंशन आप बिल्कुल नहीं लीजिए, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सेक्शन B जो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन C। सेक्शन C में जो टोटल क्वेश्चन 7 होते हैं, लेकिन आपको करने 5 क्वेश्चन रहते हैं। एंड जो सिंगल क्वेश्चन होता है वो 7 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से आपको 35 मार्क्स इस सेक्शन से मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। मीन्स ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज कोलाइडल डिस्पर्जन की क्या है उसको लिखना है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आपको ऐसे लिख देना है इतना। एंड इसके जो टाइप्स होते हैं जैसे कि टिंडल इफेक्ट हो गया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी हो गया एंड लाइट माइक्रोस्कोपी हो गया, लाइट स्कैटरिंग हुआ, ये सब लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसमें काइनेटिक प्रॉपर्टी में इसके बारे में लिख देना है, जिसके जो मोशन मतलब बेस्ड होता है, जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं मोशन में, आपको मोशन जो होते हैं जैसे कि ब्राउनियन मोशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस, प्रेशर हो गया, उसके बारे में भी आपको लिख देना है। आप अगर इतना घंटे लिखते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन सिस्टम इन डिटेल। मीन्स किसी भी एक सिस्टम न्यूटोनियन जो है उसको किसी भी एक मेथड को डिटरमाइन करने के लिए विस्कोसिटी को आपको लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कैपिलरी विस्कोमीटर जो अच्छा होता है, इससे आप इजी में आज कर सकते हैं। तो आप इसमें इतना लिख देंगे एंड इसका एप्लीकेशन भी लिख देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द वेरियस साइन एंड स्टेबिलिटी इन एन इमल्सन एंड मेथड फॉर प्रिपरेशन। मीन्स इमल्सन जो है उसकी स्टेबिलिटी लिखनी है एंड उसके मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन भी लिखने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसको PDF से लिख लेना, PDF का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड मेथड फॉर फॉर्मुलिंग एनी सस्पेंशन। मीन्स इसमें डिफरेंस लिखना है फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में एंड कोई एक मेथड लिखना है फार्मुलेटिंग ऑफ सस्पेंशन का। तो आप इसमें इतना लिख देंगे जैसा कि कंटेंट आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन यूजिंग द एंडरसन पिपेट apparatus विद इट्स लेबल्ड डायग्राम।
एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल मतलब क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है इसमें। जैसा कि आप इसमें इंटरेक्शन ऑपरेटर जो होगा उसको डायग्राम बना देंगे, अच्छा सा क्लीन डायग्राम बना देंगे। एंड उसके बाद इसका प्रिंसिपल लिख देंगे आप, जो कि मैंने इजी लैंग्वेज में लिखना है। तो ये प्रिंसिपल लिखने का इसके इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन लिख देंगे। एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं। एंड इसकी वर्किंग लिख देनी है कि वर्किंग में क्या क्या होता है, वर्किंग लिख देनी है। बस इतना ही कंटेंट आप अगर लिख देते हैं तो आपको 7 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट है ड्राइव द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड डिटरमाइन द हाफ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूजिंग द सेम इक्वेशन। मीन्स इसमें लिखना है आपको क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हाफ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ लिखना है। एंड सेल्फ इसी को यूज करके आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसकी इक्वेशन को भी डिटरमाइन करना है। तो आप इसमें लिख देंगे, कंटेंट आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेथड इन्वॉल्व इन द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। मीन्स जो हमारी डोजेस फॉर्म होती है उनकी स्टेबिलिटी, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग डिटरमाइन करने के लिए एंड एक्सपायरी डेटिंग के लिए आपको इसमें कंटेंट लिखना है। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें आपको सिंपली स्टेबिलिटी के बारे में क्या लिख डिटर्मिनेशन होती है उसके बारे में लिख देना है। एंड स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन के बारे में लिख देना है। एंड एक्सपायरी डेट क्या होती है उसके बारे में लिखना है। एक्सेलरेटेड टेस्टिंग स्टेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। एंड कुछ इस पॉइंट आप इसमें और ऐड कर दीजिएगा। एंड इसके कॉमन जो हाई कंडीशन होती हैं हाई स्ट्रेस की उसको लिख देना है। एंड फिर सेल्फ लाइफ जो होती है वो क्या होती है उसको लिख देना है। एंड वेरियस स्टेप होती है जो सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करना है उसको लिख देना है। एंड अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 7 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कंटेंट किस क्वेश्चन में लिखना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका PDF आपको डाउनलोड कर देना, नीचे लिंक दी गई है, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।